राम की सत्ता क्या है? जो कण कण में रमे, कण कण में रमण करे, लेकिन उसके बाद भी उसमें रमे नहीं, निस्संग भाव में रहे। जैसे कमल पर पानी की बूंद रहती है, लेकिन फिर भी उससे उसका संग उस तरीके से नहीं होता कि एकदम बूंद की तरह रहती है, उसमें सेपरेट रहती है, रहती भी है, लेकिन उससे उसका उस तरीके का संग नहीं होता कि उसमें वो विलीन हो, हाँ, या उसमें वो मोती की तरह रहती है एकदम, हाँ। तो ऐसा जीवन, जीवन में रहते हुए भी, जीवन में रमते हुए भी, जीवन में रमण ना हो, रमे नहीं, रमण हो लेकिन बिना रमते हुए, अद्भुत है। बड़े से बड़ा त्याग राम क्षण भर में कर देते हैं, बड़े से बड़ा राजपाट क्षण भर में त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति नहीं है, लेकिन जब राज करते हैं तो ऐसा अद्भुत राज करते हैं कि राम राज कहलाता है। वो राम राज दुख का, किसी को दुख नहीं होता, हाँ? दैहिक, दैविक, भौतिक किसी तरीके का ताप नहीं होता, किसी तरीके का कष्ट वहाँ नहीं होता, हाँ। और प्रकृति, नेचुरल लॉ, प्रकृति ऐसा सहयोग करती है कि गायें स्वतः दूध देती हैं, मेघ मांगने पर वृष्टि कर देते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा होती है वो इच्छा पूरी हो जाती है। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, संकल्प करने मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोप करने, अर्थात कार्य की जो सिद्धि होती है वो किसी बड़े बड़े उपकरण से नहीं होती। कार्य की सिद्धि होती है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम, सत्व से होती है। अर्थात सत्व का अर्थात क्या हुआ? सत्व का अर्थात अर्थ ये हुआ जो पूर्णतः प्रकृति के अनुकूल है, जो पूर्णतः नेचुरल लॉ के अलायंस में है ना, जो सारी प्रकृति की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुकूल है, उसके सामंजस्य में है, उसकी समरसता में है, हाँ? तो जब कोई भी सत्ता पूर्णतः प्रकृति के सामंजस्य में रहती है, प्रकृति के नेचुरल लॉज के साथ काम करती है, तो सारा विराट, सारी प्रकृति उसको सहयोग करती है। और ऐसी अवस्था लाने के लिए करना क्या पड़ता है? ऐसी अवस्था लाने के लिए क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोप करने, अर्थात उस सत्व की सत्ता में स्थित रहना पड़ता है जो शाश्वत सत्य के नज़दीक है, शाश्वत सत्य के अनुकूल है, शाश्वत सत्य के साथ है। अर्थात जिस प्रकार धुरी नहीं घूमती लेकिन व्हील, पहिया घूमता है ना, तो एक चीज़ जो स्थिर रहती है तभी अच्छी गति, श्रेष्ठ गति, व्यवस्थित गति संभव होती है। अगर एक्सेल भी मूव करेगा तो फिर पहिया कभी नहीं मूव कर सकता। जब एक्सेल स्थिर रहता है तब पहिया व्यवस्थित रूप से मूव करता है। तो ठीक उसी प्रकार उसको स्थिति प्रज्ञता कहते हैं, स्थिति प्रज्ञता। जब चेतना
स्थिर हो जाती है। कहाँ स्थिर हो जाती है? उस सत्ता में जो सत्ता सारे विराट का कारण है। हाँ? कारण उसके जन्मने का और जगत। हाँ, जगत, जगत मतलब जन्म लेना, गत मतलब जाना। तो ये सारी लय और प्रलय, सारा जन्म और उसी में विलीन होना, जिस सत्ता से ये सारा स्पंदन आता है और स्पंदन विलीन होता है। जैसे समुद्र से लहर उठती है और समुद्र में ही विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वो सत्ता जो समुद्र को धारण किए हुए है, सारे जगत को धारण किए हुए है, वो सत्ता जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, उस सत्ता में जब स्थित हो जाते हैं, योगस्थ हो जाते हैं, तो जैसे गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुण्यवेता निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। जो सत्व रज तम, और अपन वास्तु स्थापत्य वेद की दृष्टि से देखते हैं तो जो 3 गुण का जगत है, त्रिगुण जगत है, लंबाई चौड़ाई मोटाई का, इसके परे जाते हैं। परे जाके क्या करते हैं? जो जब 3 डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई, उसके परे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो सत्ता में जाएंगे जो डायमेंशन लेस है। हाँ? जो 3 डायमेंशन जो है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, जब हम उसी को सत्वरस्तम 3 गुण का जगत अपन स्थापत्य वेद वास्तु के हैं, तो अपन जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये जो 3 डायमेंशंस है, गो बियॉन्ड इट। हाँ, इसके परे जाओ। इसके परे कहाँ जाएंगे? जब डायमेंशंस के परे जाएंगे तो डायमेंशन लेसनेस में जाएंगे, तो उस सत्ता में जाएंगे जो निर्गुण निराकार है। हाँ? उससे योगस्थ होकर काम करेंगे। तो वो जो निर्गुण निराकार व्यवस्था है, अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। अर्थात उस शिव तत्व में जाते हैं जो शांत है। अर्थात जैसे अपन ने बताया कि कोई भी श्रेष्ठ गति तभी संभव है जब एक केंद्र बिंदु शांत सत्ता का होता है। अर्थात जैसे एक्सेल मूव नहीं करता है ना, केंद्र बिंदु मूव नहीं करता, और उसी के चारों तरफ वो धुरी, उसी के चारों तरफ तभी वो गति संभव है कि पहिया तभी घूम पाता है। अर्थात वो जो स्थिति प्रज्ञता है वो क्या है? वो तो कहते हैं जब त्रैगुण्य भव अर्जुन, जब इन 3 गुणों के परे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? उस सत्ता में जाते हैं जो शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। अर्थात वो शिव तत्व जो शांत है। तो जितने लोग भी विज्ञान जानते हैं, साइंस जानते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो जानते हैं कि हर चीज़ में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं तो मैटर बदल जाता है। तो मूल बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो जब चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस का, तो इसका मतलब वहाँ गति है, वहाँ शांति नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शांति कहाँ होगी? जहाँ पदार्थ नहीं होगा वहाँ शांति होगी ना। तो इसका मतलब जो डायमेंशन लेस है, जो निर्गुण निराकार है, जो पदार्थ नहीं है, पदार्थ के परे है, जो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत सत्वरस्तम के साथ साथ जो लंबाई चौड़ाई मोटाई के परे है, जो डायमेंशन लेस है, जो बियॉन्ड डायमेंशंस है, जो निर्गुण निराकार है, वो शिव तत्व है और वही शांत है। तो क्या है? क्या करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि। तो उसके योग में रह के काम करना है। तो जब उसके योग में रह के काम करना है तो क्या होगा?
बिल्कुल वैसे ही होगा कि जो स्थिति प्रज्ञता बनी रहेगी, एक स्टैटिक वैल्यू, सार्वभौमिक शाश्वत स्थायित्व बना रहेगा और जगत का व्यवहार होता रहेगा। जैसे समुद्र अंदर से शांत प्रशांत होता है, लेकिन लहरें खूब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, शांत होती है, लहरें उठती हैं, शांत होती है। उसी तरह जीवन में बड़ी बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धियां होती हैं, शांति होती है, लेकिन अंदर की शांत प्रशांत अवस्था बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार धुरी की तरह जब आदमी, जब व्यक्ति, जब चेतना उस सत्ता में स्थित होती है जो शिवत्व की है, जो शांत है, जो अद्वैत है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, इसीलिए इसको बड़ा अद्भुत शब्द है अद्वैत। उसको ये कहा अद्वैत, जो दो नहीं है। उसको एक नहीं कहा, क्योंकि एक सिंगुलैरिटी होता है। जब सिंगुलैरिटी है तो प्लुरैलिटी भी हो सकती है। जब एक वचन है तो बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन वो वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलैरिटी, प्लुरैलिटी की परे है, इसीलिए अद्भुत है शब्द। इसलिए उनको कहा अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, जो अद्वैत है, विच इज़ नॉट टू, जो दो नहीं है। और वही सत्ता शाश्वत सत्ता है ना। वो निर्गुण निराकार सत्ता, वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी नहीं बदलती, क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं है, तो बदलने का सवाल नहीं होता। लेकिन वो निर्गुण निराकार होने के कारण भी, निर्गुण निराकार होने के बावजूद वह सारी संभावनाओं का क्षेत्र है, सारी लय और प्रलय का कारण वही है, सारे जगत की उत्पत्ति और विलीन होने का कारण वही है। तो वो जो शाश्वत सत्ता है, जब उसमें स्थित होकर जीवन जिया जाता है तो जीवन निर्विकार होता है। जब निस्संग होकर लीला होती है जगत की, तो आदमी सुख दुख के परे होता है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम। जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आता है, पतझड़ आता है, जाड़ा आती है, गर्मी आती है। तो ये जो ऋतु के जैसे नियम होते हैं, वैसे ही जीवन के भी नियम होते हैं। इतना छोटा सा शिशु जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर विस्तार होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐसा। तो सारी गति जीवन की सहज रूप से होती रहती है, और आदमी साक्षी भाव में उसको देख करके जो भी अपनी श्रेष्ठ क्षमता है उसको देते हुए जीवन जीता है, निस्संग रूप में जीता है, कमल पे बूंदवत जीता है, तो बिना विकार के जीता है, शाश्वत आनंद के साथ जीता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता चीज़ों के साथ। और ये जो समत्व की अवस्था है, यही समत्व की अवस्था रामराज की अवस्था है। और जब व्यक्ति साक्षित्व में जीता है तो समत्व में जीता है। साक्षित का अर्थ होता है कि सारी चीज़ों को देखते हुए जीना, शरीर के अंदर सारी गति, शरीर के बाहर सारी गति के साक्षित्व में, उसकी सारे क्रियाकलाप को साक्षित्व में, उसके अंदर रहते हुए भी साक्षित्व में उसको देखते हुए जीता है, तब कभी गलती नहीं होती है ना। क्योंकि वो विराट में किसी चीज़ की वासना नहीं रहती, किसी चीज़ का लोभ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस सत्ता में योगस्थ रहती है चेतना, जहाँ से सारी सत्ताएं निकली हैं, जहाँ से सारा विराट, सारा ये पसारा, सारा मैनिफेस्टेशन, सारा व्यक्त जगत निकला है। तो जब आदमी उसके सोर्स में, जब चेतना उसके सोर्स में स्थित रहती है, तो उसको ये बोध रहता है कि ये सब मैं ही हूँ, मेरा ही एक्सपेंशन है। तो जब उसको ये पता है ये सारी सत्ता मेरा ही एक्सपेंशन है, तो द्वैत नहीं है, तो लोभ नहीं है, तो पॉजेसिवनेस नहीं है। उसको पता है ये सब मैं ही हूँ, मेरा ही विस्तार है। तो आदमी लोभ के परे रहता है, मोह के परे रहता है, क्रोध के परे रहता है। क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध किसी चीज़ को न पाने का भाव है, अनुपलब्धि का भाव है।
कोई इच्छा अपने अनुकूल नहीं पूरी हुई, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, जब वो अवरोध प्रतीत हुआ, वो क्रोध है। लेकिन जो उस समत्व में स्थित रहता है, उस विराट में स्थित रहता है, तो जैसे समुद्र की शांत अवस्था है, वहीं लहरें आती हैं, जाती हैं, उठती हैं, समाहित होती है और समत्व बना रहता है। तो ऐसी अवस्था में जब चेतना रहती है तो सारी गतियां जीवन की आदमी साक्षित में देखता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके परे होता है, क्योंकि उसको पता है ये शरीर अभी आया है और एक निश्चित समय बाद ये शरीर चला जाएगा। कुछ भी न साथ आया है न साथ जाएगा। जो साथ आया है वो साथ जाएगा, वो क्या? वो कर्म है, कर्म के संस्कार हैं, कर्म के बंधन है ना। तो वो इस नियम को जब जानता है तो वो जानता है कि श्रेष्ठतम कर्म कैसे होते हैं, जो संस्कार नहीं बनाते, जो कर्म बंधन नहीं बनाते, वो वाले कर्म होते हैं जो प्रकृति के पूर्णतः अनुकूल होते हैं, है ना, जो प्रकृति को पोषित करते हैं। जो जितनी भी व्यक्त सत्ताएं हैं, एको हम बहुश्यामी, चूँकि वही परम सत्ता अपने को बहुत बहुत रूपों में व्यक्त करती है, तो इसका मतलब ये सारा कुछ भेद नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि इसका सबका सोर्स एक है। तो जब वो हर व्यक्ति को साक्षित भाव में ये बोध हमेशा रहता है कि कहीं द्वंद्व, कहीं द्वैत नहीं है, सब एक ही सत्ता है, तो व्यक्ति में हमेशा वो वात्सल्य, वो स्नेह, वो आनंद, वो पूर्णता बनी रहती है, क्योंकि उसको पता है कुछ भी भेद नहीं है, सब अभेद है, सब मैं ही हूँ, मेरा ही एक्सटेंशन है, सब एक ही माँ से निकले हैं सब, और वहीं समाहित हो जाना है। तो ये जब चेतना है, ये चेतना समत्व की चेतना ही रामराज की चेतना है, और इसीलिए रामराज में दुख काहू न व्यापा, किसी को दुख व्यापता नहीं था, क्योंकि सब समत्व में स्थित होते थे। सब में जिसमें जिसकी जो इच्छा होती थी वो पूरी हो जाती थी। तो जैसे ही आदमी निस्वार्थ होकर के उस चेतना में स्थित रहता है, पूर्णत्व में स्थित रहता है, कोई छोटा छोटा निजी स्वार्थ नहीं है, पूर्णता में रहता है, पूर्णता को पोषित करता रहता है, उसके मन, कर्म और वचन पूर्णता को लेकर के ही पैदा होते हैं, पूर्णता में ही विलीन होते हैं, पूर्णत्व में ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में चेतना जो भी स्पंदन देती है, वो स्पंदन सहज पूरा हो जाता है, क्योंकि वो न पूरा होने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, जब हम संकल्प करते हैं पूरा हो जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य जितना इनपुट मांगता है, अगर उसको उतना इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट को उतना ही होना ही पड़ता है। तो जब हम पूर्णतः इनपुट देंगे तो आउटपुट पूर्णतः होगा ही। यानी कि श्रेष्ठ कर्म करने की विद्या यही है कि जो श्रेष्ठ कर्म की रिक्वायरमेंट है, अगर हम वो रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल करते हैं, तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट एक बार में आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको उस कार्य की सिद्धि में कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर उसको पूरी फुलफिल नहीं करी, तो जब तक वो फुलफिल नहीं करते करेंगे तब तक वो पेपर गवर्नमेंट के ऑफिस से वापस आता जाएगा, इसको फुलफिल कीजिए, फिर इसको फुलफिल कीजिए, ये पूरी तरह नहीं है, ये जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं है। अर्थात जो जिस कार्य की रिक्वायरमेंट है, अगर उस कार्य को हम पूर्णतः उसी के नियमों के अनुसार, उसी की आवश्यकता के अनुसार नहीं करते, तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। जो काम क्षण भर में होना है वो उसमें विलम्ब होता जाता है, साल भर, 2 साल, 10 साल।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भी कार्य की जो आवश्यकता है, अगर हमको वो चीज़ें पता है, उस कार्य की क्या क्या आवश्यकता है वो पता है, और हमको ये पता है कि कैसे उसको पूर्ण करना है, तो हमको काम करने की कला आती है ना, आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आता है। तो जिस कार्य को उस तरीके से किया जाता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, एक स्ट्रोक में वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो वो काम तत्काल सिद्ध होता है। तो इसीलिए कहते हैं संकल्प मात्र सिद्ध्यति, और जैसा पूर्ण संकल्प होगा तो पूर्ण कार्य की सिद्धि होगी। और पूर्ण संकल्प कब होगा? जब आपकी दृष्टि पूर्ण होगी। दृष्टि पूर्ण कब होगी? जब आप उस विराट में जिएंगे, वो विराट जो पूर्ण है। तो जब पूर्ण में रहेंगे तो पूर्ण दृष्टि होगी, पूर्ण इनपुट होगा तो पूर्ण आउटपुट होगा। तो श्रेष्ठतम कर्म करने का भी सिद्धांत क्या है, कार्यों को सफल करने का भी सिद्धांत क्या है, वो रामराज में छुपा हुआ है। हाँ, रामराज में छुपा है। यानी कि रामराज के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि समरसता में आदमी जीता था, समत्व में जीता था, उस पूर्णता में जीता था। तो वो पूर्णता एक प्रवृत्ति हो जाती है, पूर्णता एक टेंडेंसी हो जाती है, पूर्णता एक जीवन जीने की शैली हो जाती है। आदमी खंडित उसका विचार नहीं होता, खंडित उसकी सोच नहीं होती, इसलिए खंडित उसका इनपुट नहीं होता, और इसीलिए कोई भी आउटपुट भी खंडित नहीं होता। वो पूर्णता में जीता है, पूर्णता से उसका पूर्ण इनपुट रहता है तो पूर्ण आउटपुट रहता है। तो राम राज के अंदर ही किसी भी कार्य को श्रेष्ठतम ढंग से, श्रेष्ठतम समय में, कम से कम समय में श्रेष्ठतम ढंग से पूर्ण करने की विद्या रामराज में छुपी है, जहाँ क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। उपकरण कितना है, सामर्थ्य कितनी है, वेल्थ कितनी है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, इससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य की सिद्धि एक सहज सरल चेतना से होती है जो समत्व में आसीत है। इसीलिए एक एक सिद्ध पुरुष सारे मिलियन बिलियंस ऑफ लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक शुद्ध चेतना खाली हाथ निकलती है, सारी विश्व विजय कर करके सहज रूप में मिलियंस एंड बिलियंस का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती है। क्योंकि वो सिद्धि तभी उपलब्ध होती है जब क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, जब वो चेतना उस सत्य में स्थित होती है, उस समत्व में स्थित होती है। तो राम राज अद्भुत है क्योंकि वो समत्वता में स्थित है। तो अगर उसको एप्लीकेशन करना, इफ वी वांट टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स to achieve best results in modern times, in modern fields, whether it is education or business or personal life or personal relations, all social order, all political order, or world peace, will have to follow the principles which are laid down in Ram Raj. राम राज के अंदर वो सिद्धांत समाहित है, निहित है, व्यवस्थित है, जो व्यक्तिगत सामाजिक जीवन को श्रेष्ठतम ढंग से जीने की कला सिखाते हैं, वो समत्व सिखाते हैं। तो उस जीवन आज का जो अव्यवस्थित जीवन देखते हैं, अनुपलब्धि का जीवन देखते हैं, जो काम क्षण भर में हो सकता है उसमें वर्षों लग जाते हैं, जो सहज रूप से जीवन आनंद है, आनंद से आया है, आनंद में रहना चाहिए, आनंद में ही समाहित हो जाता है, उस व्यवस्था को भूल जाने से, क्योंकि विचार खंडित हो गया, तो क्रिया करने की प्रक्रिया भी खंडित है, उद्देश्य भी खंडित है, विचार खंडित है, तो परिणाम भी खंडित होता है। तो जब उस पूर्णता के जीवन में फिर से जीना सीख जाएंगे, योगस्थ होकर जीना सीख जाएंगे, उस विराट के साथ जीना सीख जाएंगे, तो व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ,
पर्सनल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, ये सारी व्यवस्थाएं सहज रूप से, सहज सुंदर सांवरो, उसका अर्थात क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सहज सुंदर। वो सहजता से चीज़ें सुंदर हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियसली इट बिकम्स ब्यूटिफुल, क्योंकि वो व्यवस्था इतनी सहज है, इतना सरल है। जैसे सिंपल लाइन है, कहते हैं ना, व्हाट इज सिंपल लाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल लाइन, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सिंपल लाइन। तो इसीलिए जीवन का जो कुछ भी श्रेष्ठतम है, जो सुंदरतम है, वो सरल है। और सरल क्या है, सोर्स से गोल तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सहज है, सरल है और इसीलिए सुंदर है। और जैसे स्थिति प्रज्ञता है कि एक बिंदु स्थिर है तो परिधि चक्कर लगा रही है, तो पहिया अच्छे से घूम रहा है। अगर एक्सेल भी घूमने लगेगा तो पहिया कैसे घूमेगा, एक्सेल स्थिर रहता है तो पहिया घूमता है। तो इसी तरीके से वो सहज सुंदरता है, जब स्थिति प्रज्ञता के साथ जीवन जिया जाता है तो सहज होता है जीवन। और जब सहज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो सुंदर हो जाता है अपने आप। ब्यूटीफुल मतलब क्या, विच इज़ इन वेरी एनीथिंग विच इज़ इन राइट प्रोपोर्शन, एक्सप्रेस्ड इन राइट वे, वही सौंदर्य है। तो जीवन को अगर पूर्णता से जीना है, सहज जीना है, तो सहज जीना है। सहज जीवन जीना है तो सहज ढंग से जीना है, समझ में रह के जीना है। और कोई भी उपलब्धि करनी है, पूर्ण इनपुट पूर्ण आउटपुट देता है। और पूर्ण इनपुट के लिए पूर्ण दृष्टि चाहिए, पूर्ण दृष्टि के लिए समता में स्थिति चाहिए। तो वो स्थिति के सूत्र रामराज में है ना। तो रामराज में वो सूत्र हैं जो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, वैश्विक जीवन को श्रेष्ठतम ढंग से जीने के सूत्र हैं। आज इस समय दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम which requires the principles of Ram Raj to follow to achieve personal peace, social peace and world peace. This is the ultimate principle which must be followed.